मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां एक रेत कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल से आए दो बदमाशों ने उन्हें सड़क पर काफी दूर तक दौड़ाया और फिर सिर पर गोली मार दी। जिस सड़क के किनारे रेत कारोबारी की हत्या की गई उस पर लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने सबके सामने चिंटू ठाकुर नाम के कारोबारी की जान ले ली और फरार हो गए। मोटरसाइकिल से बदमाशों ने जब हमला किया तो रेत कारोबारी ने जान बचाने की कोशिश की। उन्होंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि पिस्तौल लिए आरोपी पीछा नहीं छोड़ेंगे तो वो एक मकान के पास रुक गए। इतने में वो दोनों बदमाश भी वहां पहुंच गए। कारोबारी ने एक आरोपी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें जमीन पर पटक दिया और इसके बाद दोनों बदमाशों ने रेत कारोबारी चिंटू ठाकुर को घेर लिया। इस दौरान कारोबारी ने हाथ पैर चलाना जारी रखा ताकि किसी भी तरह अपनी जान वो बचा सकें। सड़क पर पटके जाने के बाद चिंटू ठाकुर ने उठने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाते उनके सिर पर पीछे से गोली मार दी गई। पहली गोली लगते ही वो मुंह के बल जमीन पर लेट गए, लेकिन बेखौफ बदमाश ने उनके सिर पर एक एक कर कई गोलियां चला दी, वो भी बिल्कुल करीब से, मानो वो पूरी तसल्ली कर लेना चाहता हो कि इस हमले के बाद कारोबारी के बचने की कोई संभावना ही ना हो। हुआ भी वही, क्योंकि सिर में कई गोलियां मारे जाने के बाद रेत कारोबारी ने वहीं दम तोड़ दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र में मौजूद खितौला गांव की रही और वहां जिस कारोबारी की हत्या की गई उनके परिजनों और जानने वालों ने बवाल कर दिया। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। उस सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया। रेत कारोबारी चिंटू ठाकुर की हत्या किए जाने के बाद उनके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। कारोबारी के भाई राहुल ने आरोप लगाया कि अस्सू विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति के इशारे पर उनके भाई की जान ली गई। पुरानी रंजिश चलती थी अस्सू विश्वकर्मा और इनकी, जब इन दोनों ने अस्सू ने इनको 2-3 बार धमकी भी दी है मारने की। राहुल ने बताया कि कई साल पहले उनके भाई चिंटू और अस्सू विश्वकर्मा एक साथ रेत का कारोबार करते थे, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया था। बताया गया कि इसके बाद अस्सू विश्वकर्मा ने चिंटू ठाकुर को गोली मार दी थी, लेकिन तब उनकी जान बच गई थी। लेकिन इस बार बदमाशों ने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। कुछ साल पहले अस्सू और भैया की बहस हुई थी, जिसके कारण अस्सू ने भैया को गोली मार दी थी और उसके बाद जब वो जेल से छूटा है तो उसके बाद उसने फिर दोबारा मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि अस्सू विश्वकर्मा पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसके खिलाफ में कई मामले दर्ज हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और इसी के बाद सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कारोबारी के परिवार वाले वहां से हटने को तैयार हुए। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी रेंज के आईजी ने एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर एक थानेदार को जमकर फटकार लगाई। उनके सामने अपनी समस्या लेकर पहुंचे उस व्यक्ति ने दावा किया कि कई बार थाने जाने के बावजूद उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। और जैसे ही यह मामला झांसी रेंज के आईजी आकाश कुल्हरी के सामने आया, उन्होंने तुरंत वहां के थानेदार को फोन लगा दिया। इसी पे आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब तो देखोगे ही तुम, अब कॉल किया हूं मैं तो अब तो देखोगे ही तुम। ये 7 बार आ चुके हैं भाई। इस बीच थानेदार ने सफाई दी कि वो व्यक्ति थाने नहीं पहुंचे, लेकिन आईजी इससे सहमत नहीं हुए। इतनी सी सिंपल सी समस्या के लिए अगर इसको इतना घूमना फिरना पड़ा तो तुम किस बात के वहां पे जो है थाना प्रभारी बने हुए हो? नहीं सर, मेरे सामने नहीं आई सर। ये आप गए थे थाने पे? आईजी ने थानेदार से पूछ लिया कि ये कैसे हो सकता है कि पीड़ित 100 किलोमीटर दूर उनके दफ्तर आ गया लेकिन अपने घर के नजदीक थाने नहीं गया। और जानकारी के मुताबिक उस व्यक्ति का जमीन को लेकर किसी के साथ झगड़ा हुआ था और वो इसी मामले की शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन आरोप लगाया गया कि थाने में कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद आईजी ने थानेदार को आदेश दिया कि वो तुरंत जाकर मामले की जांच करें। अब तो ये मेरे तो संज्ञान में आ गया है। अब ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे, ठीक है? यही नहीं, आईजी आकाश कुल्हरी ने मामले की जांच के लिए उन्हें डेडलाइन भी दे दी। तो अब तुम ही 5 किलोमीटर चलोगे, ठीक है? और ये मेरे को परसों तक जो है रिपोर्ट तुम मेरे को फोन करके बताओगे कि सर ये समस्या का समाधान हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अधिकारी से सख्त आदेश मिलते ही थानेदार ने पीड़ित को इंसाफ दिलवाने का भरोसा दिया। और इतना ही नहीं, आईजी आकाश कुल्हरी ने एक थाने का निरीक्षण किया और इस दौरान लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हुआ यह कि आकाश कुल्हरी अचानक निरीक्षण के लिए मऊ रानीपुर थाने में पहुंच गए।
और उन्होंने वहां पर मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान आकाश कुल्हरी ने थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से कुछ सवाल पूछे। आप मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी से लेकर के सारे बैठे हुए हैं, टोटल 41 केस है। कितनों का निस्तारण अब तक हुआ? मिशन शक्ति पुलिस की तरफ से चलाया गया एक अभियान है जिसका मकसद महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा दिलाना है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर और काम में लापरवाही पाए जाने पर आईजी आकाश कुल्हरी नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई और मिशन शक्ति प्रभारी समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दूल्हे ने दहेज में मिले 51 लाख रुपए लौटा दिए। दूल्हे ने सिर्फ चांदी का एक सिक्का लेकर शादी की और इसके बाद चारों तरफ उस शादी की चर्चा होने लग गई, क्योंकि जैसे ही शादी की रस्म पूरी हुई वहां दूल्हे के सामने 500-500 रुपए के नोटों के बंडल सजाकर रख दिए गए। लेकिन दूल्हे ने दहेज में मिले 51 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। ये नहीं चाहिए। और फिर उसने अपने सामने रखे गए नोटों के बंडल को माथे से लगाया और दुल्हन के परिवार को वापस कर दिया। लेकिन दहेज न लेने का दूल्हे का फैसला सुनकर दुल्हन के घर वाले हैरान हो गए। पहले तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई, लेकिन बाद में उन्होंने भी दूल्हे के फैसले पर खुशी जताई और उसके बाद शादी की बाकी रस्में पूरी की गईं। और इस दौरान शादी के मंडप में दुल्हन पक्ष की ओर से दहेज की रकम वापस करने की घोषणा की गई। शादी में 1 रुपया लिया गया है। सभी बरातियों और लड़की की इच्छा है कि केस वापस दिया जाए। और उस शादी के बाद दूल्हे के घर वालों ने लोगों से दहेज न देने और दहेज न लेने की अपील की। दहेज ना लें और ना दें, तो आज तो हमने लिया नहीं, आगे जब भी देने की बात रहेगी तो हम देंगे भी नहीं। दूल्हे के घर वालों ने बताया कि वो सर्व जातीय खाप पंचायत के फैसले से प्रभावित हैं और उसी वजह से उन्होंने शादी में दहेज नहीं लेने का फैसला किया। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़के ने एक लड़की को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरोप लगा कि एक तरफा प्यार में एक लड़के ने एक लड़की पर गोली चला दी और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन बताया गया उस लड़की ने उससे बातचीत बंद कर दी थी, इसी वजह से वो नाराज हो गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली भीमा समेत 10 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के सामने सरेंडर कर दिया। बताया गया उन सभी पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उन आरोपियों से पिस्तौल, कारतूस और चोरी का सामान भी जब्त करने का दावा किया। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कफ सिरप तस्करी के मामले सामने आने के बाद ईडी ने यूपी समेत 4 राज्यों में 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस मामले में ईडी की छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच के लिए की गई। यानी कफ सिरप तस्करी मामले में एसआईटी और एसटीएफ के साथ ईडी ने भी आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ईडी ने यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में 25 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। लखनऊ में ईडी की एक टीम सुबह 7 बजे इस मामले में आरोपी आलोक सिंह के घर पर पहुंच गई। इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर घर के बाहर मुस्तैद है, क्योंकि घर के अंदर ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। ईडी के 8 अफसर लखनऊ के पौष इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में मौजूद आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने उस जगह से कई दस्तावेज, पैसों के लेन देन से जुड़ी फाइलें और डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए।